भौतिकी में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, औसत वेग, औसत चाल। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता था तुमको, जिसका कि फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट में लिखा था, जिसको कि एक बार फिर से लिखते हैं। किसी समय का वेग निकालना हो तो ये होता है v बराबर, क्या होता है तुमको, v वेग जब किसी समय का बराबर लिखते थे लिमिट, जब समय अंतराल डेल्टा टी क्या हो, टेंस टू 0, तो विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है बटे उसका जो समय अंतराल जो टेंस टू 0 होगा, तो ये क्या कहलाता है, इसका वेग कहलाता है, जिसको कि गणितीय रूप से क्या लिखते थे, ds बाय dt। ये क्या कहलाता था, s का विस्थापन के परिवर्तन की दर को त्वरण, विस्थापन समय के साथ, इसको परिभाषा में लिखते थे समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन के परिवर्तन की दर उस क्षण पर, उस समय पर तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो v बराबर क्या हो गया, ds बाय dt, ये हो गया तात्क्षणिक वेग हो गया। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये हो गया v का मान। अब हम लोग ये तुमको नोट कर लिया, ये पिछले क्लास में पढ़े थे। और एक चीज़ इसमें और भी बताए थे कि अगर जबकि तुमको कोई वक्र हो, जैसे इसको भी नोट कर लेते हैं, फिर से रिमाइंड करते हैं। यहाँ समय हो, समय, और इधर क्या है, अगर विस्थापन है, तो इसका अगर आलेख खींचते हैं, समय और विस्थापन का आलेख है, तो किसी समय पर इस पर जो किसी बिंदु पर अगर वेग निकालना है तो उस बिंदु पर क्या करते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसका जो टेन थीटा होता है, जिसको हम लोग स्पर्श रेखा की ढाल कहते हैं, जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर क्या खींचा गया, ये समय t पर, इस समय t करते हैं। ये स्पर्श रेखा की ढाल, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा की ढाल टेन थीटा बराबर ds बाई dt बराबर v। ये t समय पर वस्तु का वेग, t समय पर वस्तु का वेग, जहां थीटा स्पर्श रेखा t समय पर विस्थापन समय आलेख, विस्थापन समय आलेख पर, विस्थापन समय आलेख पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल है, स्पर्श रेखा की ढाल है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा पिछला जो लेक्चर था, जिसका कि एक मतलब तुम्हारा क्या समरी हो गया, एक सारांश हो गया। तो क्या हुआ इसमें कि v बराबर ds बाई dt, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन को दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और तात्क्षणिक वेग अगर विस्थापन समय का आलेख है तो किसी बिंदु पर किसी समय t पर निकाल, तो उस बिंदु पर क्या करिए, स्पर्श रेखा ड्रॉ करना है। उसका जो कि x अक्ष, समय अक्ष से जो कि तुमको जो कोण बनेगा, उसका टेन थीटा जो है स्पर्श रेखा की क्या कहलाती है, ढाल। तो ये स्पर्श रेखा है, ये क्या खींचा गया यहाँ पर, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की ढाल क्या कहलाएगी, उसका टेन थीटा जो है तात्क्षणिक वेग का मान कहलाता है। तो अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, वो है, उसको हम लोग कहते हैं त्वरण। तो तात्क्षणिक वेग के बारे में ये समझ में आ गया होगा, किसी क्षण का वेग निकालना है। जहां तक कि डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हो तो मैथमेटिकल टूल्स में एक वीडियो है तुमको, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में भी लिमिट मैथमेटिकल टूल्स में तुम लेक्चर नंबर 1 भी देख सकते हो, जिसमें कि डिफरेंशिएशन की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और लेक्चर नंबर 2 जो है तुम्हारा, जिसमें कि डिफरेंशिएशन के कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है।
लेक्चर नंबर 1 में भी तुम देख सकते हो डिफरेंशिएशन क्या है, जो कि मैथ में भी, गणित में भी, जो कि गणित के स्टूडेंट होंगे तो वो गणित में भी पढ़ेगा, और नहीं तो तुमको मैथमेटिक्स का जो कि तुम्हारा स्टूडेंट होगा जो कि नहीं है तो वो तुमको लेक्चर नंबर 2 देख सकता है, सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टुक जो प्ले लिस्ट में होगा उसमें तुम देख सकते हो। तो बाकी किसी भी तरह के प्रॉब्लम के को पूछना हो, किसी भी तरह का जानकारी लेना हो, नोट्स लिखना हो तो उसके लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आओ, उसमें सारे चीज़ लेक्चर हो गए, या इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रिपरेशन करनी हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में तुमको नोट्स लिखना हो तो सब राइस ट्यूटोरियल ऐप पर मिल जाएगा। उसमें तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, जो भी दिक्कत होगी उसकी में मदद की जाएगी। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्वरण। तो त्वरण को, वेग को जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। तो त्वरण का इंग्लिश क्या हो गया, त्वरण का इंग्लिश हो गया एक्सीलरेशन। तो हम लोग एक पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है त्वरण। एक्सीलरेशन यह भी कुछ विस्थापन में जैसे कि परिवर्तन की दर से जुड़ा हुआ था, यहां भी कुछ इसी तरह का बात है। मान लेते हैं t समय पर किसी वस्तु का वेग है, t समय पर वस्तु का वेग है v, t समय पर वस्तु का वेग हो गया v है, और t प्लस डेल्टा t समय पर वस्तु का वेग हो जाता है v प्लस डेल v। चलो इसको आलेख में ही देखते हैं, ग्राफ में। तो t समय पर वस्तु का वेग हो गया यहां पर v हो गया, ये t हो गया, ये समय है, और इधर हो गया तुमको वेग हो गया, यहां पर v हो गया, v वेक्टर वेग। और जब समय अंतराल बढ़ा t प्लस डेल t समय अंतराल हो गया, यहां पर इस अक्ष पे समय है, चलिए t प्लस डेल t है, तो क्या हो गया, इसका जो कि वेग है मान लेते हैं कि तुमको यहां पर चला गया, इसको क्या हो गया v प्लस डेल v हो गया। कितना वेग हो गया इसे, v वेक्टर प्लस डेल v वेक्टर। इस अक्ष पर क्या है, वेग लिया तुमने, ये वेग ले लिया तुमने y अक्ष पर, तो वेग हो गया इसका। तो यहाँ से जो कि हो गया तुम्हारा, ये जो यहाँ से वस्तु का ये जो तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि हो गया तुम्हारा, और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हें, तो ये जो तुम्हारा जो कि मिलाया, यहाँ से इसको जो कि लंब डाल दिया, ये तुम्हारा हो गया, और इसको जो कि तुमको है, इसको x अक्ष के समानांतर रेखा लिखे, ये x समय अक्ष के समानांतर खींचे, समय अक्ष के t अक्ष के समानांतर, समांतर है ये रेखा। तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बनेगा, यह क्या होगा तुम्हारा, यह जो कोण बन जाएगा, तो यह किसको बताएगा, ये जो तुम्हारा हो गया। अगर ये तुमको इसमें वक्र के रूप में जाता है तो भी ये क्या होगा, इसको इस बिंदु से मिला दिए, यह वक्र के रूप में भी अगर गया है तो इस रेखा को अगर मिला दिए तो ये किसको बताएगा, ये डेल v बाई डेल टी को बताएगा। अगर ये किसको बताएगा, डेल v बाई डेल टी को बताएगा। तो डेल v बाई डेल टी किसको बताएगा, ये टेन थीटा है, ये क्या बताएगा इसका, अगर एक समान वेग से चल रहा है, एक समान त्वरण से, तो इसकी क्या बताएगा ये, तो ये तुम्हारा इसकी परिवर्तन की दर बताएगा। तो ये जैसे कि तुम्हारा हो गया, इसको कर सकते हैं, अगर ये वक्र के रूप में हो तो अगर ये मान लेते हैं इस पे जो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु गया, ये एक ये तुमको जहाँ तक है वस्तु मान लेते हैं कि गया तुमको इस आलेख को, वस्तु मान का वेग मान लेते हैं घटते बढ़ते रहो, यहाँ तो मैंने यूनिफॉर्म ही खींच दिया है। तो ये जो तुमको बताएगा, ये जो टेन थीटा है, ये क्या बताएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा डेल v हो गया, इसमें वेग में परिवर्तन, ये क्या होगा तुम्हारा डेल t हो गया। तो ये जो तुम्हारा और जो रेखा की जो ढाल होगी टेन थीटा, ये क्या बताता है, टेन थीटा बराबर ये औसत त्वरण हो गया। औसत त्वरण क्या होगा तुमको, औसत त्वरण समय के साथ जो कि वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन, वेग में हुए परिवर्तन को, वेग में हुए परिवर्तन को
समय अंतराल से भाग करने पर, समय अंतराल से भाग करने पर औसत त्वरण प्राप्त होता है। औसत त्वरण प्राप्त होता है। तो चित्र में औसत त्वरण कितना हो गया? चित्र में, या चित्र छोड़ो, मतलब यहाँ आप लेते हैं किसी वस्तु का वेग समय t पर v वेक्टर एवं t प्लस डेल t पर v वेक्टर प्लस डेल v वेक्टर है, तो औसत त्वरण बराबर v प्लस डेल v माइनस v बाय t प्लस डेल t माइनस t। तो औसत त्वरण बराबर, औसत त्वरण का संकेत हो गया a बराबर डेल v वेक्टर बाय डेल t। ये हो गया औसत त्वरण हो गया। जब यही बात, जबकि अब हम लोग तात्क्षणिक त्वरण की बात करेंगे, जब डेल टी यही जब टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो यह टी समय का क्या बन जाएगा? यह जब डेल टी टेंस टू जीरो हो, जब डेल टी टेंस टू जीरो, तो यह टी समय पर वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण या त्वरण भी कहते हैं जिसको, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तो इसका मतलब हो गया तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर क्या होगा तुम्हारा? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी बाय डेल टी, या ए बराबर क्या होगा तुम्हें? डी वी बाय डी टी। ए बराबर क्या होगा तुम्हें? डी वी बाय डी टी। तो ए का मतलब क्या होगा? समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब ए बराबर क्या होगा तुम्हारा? ये वर्ड भी डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसका मतलब है समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर, वेग के परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ये त्वरण का परिभाषा हो गया। ये हो गया तात्क्षणिक त्वरण या त्वरण, जिसको एक के कहते हैं, त्वरण कहलाती है। और ये हो गया औसत त्वरण था। जब इसमें समय अंतराल से भागते हैं तो औसत त्वरण, जब यह लिमिट डेल्टा टी टेंस टू बन जाता है, जैसे वेग विस्थापन जैसे हो रहा था, उसी टाइप की बात हुई, तो ये क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा औसत त्वरण हो जाएगा। और यही बात जबकि यहाँ पर क्या रहता, इस आलेख में अगर ये वक्र रूप में रहता, अगर ये जो तुमको रेखाखंड था ये तुमको क्या होता, अगर ये वक्र रूप में भी रहता, यहाँ पर ये जो तुम्हारा है ऐसे मिलाए तो ऐसे करके भी बेग गया हुआ है। इस आलेख को अगर हम ऐसा कर दें, ऐसे गया, ऐसे भी गया है तुमको क्यू बिंदु तक, तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करेंगे किसी वक्र पर, तो वह क्या कहलाता है? ये जो स्पर्श रेखा की ढाल जो है तुमको इस बिंदु पर त्वरण कहलाएगा। तो वेग समय आलेख का जो कि होगा तुम्हारा, जो कि रहेगा, जैसे दूसरा आलेख खींच देते हैं, दूसरा आलेख खींच करके इसको बताते हैं। तो इसमें इसको नोट कर सकते हो, इसको बोर्ड पर साफ करके तुमको इसमें दिखा देते हैं। चलो इसको नोट करो। समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। और जब समय अंतराल में वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल से भाग करते हैं तो क्या कहता है? औसत त्वरण हो गया। और एक तात्क्षणिक त्वरण या त्वरण हो गया, ए बराबर डी वी बाय डी टी। अब क्या है इसके बाद? अब है तुमको बता रहे थे कि ये जैसे समय है और इधर वेग है, और ये तुमको हो गया टी है, जैसे
ये t है, यहाँ पर v वेक्टर हो गया। ये हो गया t प्लस डेल t, यहाँ पर इसका वेग हो गया v प्लस डेल v। ये क्या हो गया, v प्लस डेल v यहाँ हो गया। यहाँ पर हो गया, ये जो है तुम्हारा क्या कहते हैं तात्क्षणिक वेग, ये तुम्हारा हो गया। ये जो कि इसको अगर हम लोग सरल रेखा से मिलाते हैं इसको, तो ये औसत वेग का बताता है, इसका ढाल। और ये स्पर्श रेखा की ढाल क्या बताएगी, ये जो स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, ये जो स्पर्श रेखा की ढाल, और स्पर्श रेखा की ढाल बराबर उस समय पर वस्तु का त्वरण। तो वेग समय आलेख पर, वेग समय, अतः वेग समय आलेख का, वेग समय आलेख के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल जिसको टेन थीटा कहते हैं, ढाल उस क्षण पर, उस समय पर वस्तु का त्वरण कहलाता है। उस समय पर वस्तु का त्वरण कहलाता है, उस समय वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो ये त्वरण हो गया तुमको। और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, तो त्वरण कहलाता है जैसे कि a बराबर dv/dt। तो वेग का मात्रक बटे, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड बटे समय मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ऐसा ही मात्रक हो गया इसका। तो ये तुम्हारा हो गया तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक त्वरण या त्वरण कहलाएगा। और औसत निकालना, तो औसत त्वरण का क्या होगा, डेल्टा भी समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये क्या हो गया औसत त्वरण। और इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया त्वरण का मान। ग्राफ में दिया हुआ है तो समय, वेग समय आलेख है, तो उस पर किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर भी चाहिए उसमें क्या कर सकते हैं आप, त्वरण निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, उस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कीजिए। और यही बात जबकि विस्थापन और समय का आलेख रहेगा अगर, तो उस पर जो स्पर्श रेखा की ढाल निकाले तो वो वेग बताएगा। विस्थापन समय आलेख में जो कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल वेग को बताती है, और वेग समय आलेख में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल उस वस्तु के त्वरण को बताती है। तो ये तुम्हारा हो गया त्वरण के बारे में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कुछ गति के समीकरण को पढ़ते हैं हम लोग। गति का समीकरण क्या होता है, जैसे देख लो, गति का समीकरण जो कि है तुमको, जो कि शुद्ध गतिकी में एक समान त्वरण से चलती हुई वस्तु का गति का समीकरण लिखते हैं। गति का समीकरण पहले आलेख विधि से देखते हैं, फिर इसको समाकलन, इंटीग्रेशन करके एक विधि बताएंगे, उससे बताएंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि गति का समीकरण है, तो इसमें जैसे कि है एक समान रूप से, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण एक से एक वस्तु t समय में अपना वेग u से भी परिवर्तित कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। तो u से भी परिवर्तित कर लेता है। तो यहाँ है समय, इधर समय हो गया t, इधर हो गया वेग। अब जैसे कि प्रारंभ में वेग इसका देते हैं u है, देखो प्रारंभ में ये वेग कितना है, यहाँ पर u है, और t समय में जाके इसका वेग हो गया एक समान रूप से। तो ये तुमको एक समान रूप से बढ़ेगा, एक समान रूप से ये वेग क्या हो गया, इसका वेग v हो गया। एक समान रूप से क्या हो गया इसका वेग, ये t समय में एक समान रूप से इसका वेग यहाँ पर बढ़ के क्या हो गया v हो जाता है। एक समान रूप से ये वेग बढ़ के v हो जाता है। तो ये समान रूप से होगा, तो इसका जो टेन थीटा होगा, यहाँ पर जो टेन थीटा होगा, यही त्वरण होगा।
थीटा। तो इसका जो टेन थीटा बराबर क्या हो गया तुम्हारा v माइनस यू बटे टी। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये भुजा हो गया v माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये u है, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक v है, तो v माइनस यू, यहाँ पर समय कितना हो गया तुम्हारा, ये समय हो गया t, यहाँ पर समय कितना हो गया, ये t हो गया। तो त्वरण बराबर त्वरण ए बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना होता है तुमको, p बाई बी बराबर क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये ढाल हो गया तुम्हारा, ढाल, रेखा की ढाल, जो कि उस रेखा खींचा तुमने, एक समान त्वरण चला तो रेखा ही था, रेखा की ढाल हो गया, मतलब टेन थीटा को रेखा की ढाल कहते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, v माइनस यू बटे टी, इस ढाल को ही क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं। तो ए का मान कितना हो गया, त्वरण का मान हो गया ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो अगर एक समान त्वरण है तो ए टी बराबर क्या हो गया तुम्हारा, v माइनस यू, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो इसमें ये संकेत समझ सकते हो, v क्या हो गया तुमको, u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर t समय पर बाद, t समय बाद वेग, t समय बाद वेग, a बराबर एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, ये हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा v बराबर u प्लस ए टी। अब तुम्हारा इसके बाद जो तुम्हारा है कि अब हम चाहेंगे कि इसका एक दूसरा समीकरण जो है विस्थापन ज्ञात करना। एक समान रूप से गतिशील है वस्तु और इसका क्या निकालना है, हमको विस्थापन निकालना है। तो वेग समय आलेख का जो कि तुमको वेग समय आलेख जो कि हम लोग खींचा है, इसकी जो कि समय से जो घिरा क्षेत्रफल है वो किसको बताता है, ये जो तुम्हारा है समय एक्स से जो घिरा क्षेत्रफल होगा, इसी में आते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा हो गया, फिर से अब तुमको यहाँ समय है, यहाँ पर क्या है, वेग है, वेग v, और वेग तुमको u से कहाँ तक चला गया, ये v तक चला गया t समय में। ये समय कितना है, t है, ये वेग है u, और ये वेग हो गया तुमको जाकर के क्या हो गया, इसका वेग v हो गया। तो ये जो आलेख का जो कि वक्र का जो क्षेत्रफल होगा, वेग समय आलेख का समय एक्स से घिरा क्षेत्रफल क्या देता है, वेग समय आलेख का, वेग समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, विस्थापन बताता है, विस्थापन बताता है। तो ये जो क्षेत्रफल है तुमको यही विस्थापन बताया। क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो ये जो तुमको ये जो वक्र हो गया, ये तुमको समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर तुमको पता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या नहीं तो एक त्रिभुज है ऊपर चतुर्भुज करके बनाओगे, जिसको नहीं पता त्रिभुज यहाँ पे बना लोगे और चतुर्भुज बनाओगे। ऐसे उनको तो उम्मीद है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानता होगा, तो मैं समलंब चतुर्भुज के ही आधार पर बना देता हूँ। तो क्या जाएगा तुम्हारा विस्थापन S बराबर 1/2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे t हो गया, गुना भुजा का, समांतर भुजाओं का योग, u प्लस v बटे 2। जैसे क्या होता है 1/2 गुना ऊंचाई है, समांतर भुजाओं का योग, एक समांतर भुजा u हो गया, एक समांतर भुजा यहाँ क्या हो गया, u v हो गया, और यहाँ पे ये t क्या हो गया, ऊंचाई की तरह हो गया समलंब चतुर्भुज का ये। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया पूरा। तो S बराबर क्या हो गया, 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। या तुमको जिसको दिक्कत है एक त्रिभुज और चतुर्भुज बना के भी देख सकते हो, उसमें भी बन जाएगा, कोशिश करके देख लो। S बराबर क्या हो गया, तुम्हारा फॉर्मूला हो गया v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये भी सूत्र हो गया, एक समान त्वरण से चल रहा है। अब अगर v का मान रख दें, v का हम लोग क्या सूत्र निकाले थे अभी, u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी बाई 2 इंटू क्या होगा t। तो तुम्हारा आ जाएगा s बराबर u 2u बाई 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। इसको अलग अलग कर दें तो क्या आ जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सूत्र आ गया तुम्हारा, दूसरा सूत्र आ गया। क्या आ गया तुम्हारा, एक सूत्र आ गया तुम्हारा गति का, v बराबर u प्लस ए टी,
एक सूत्र आ गया तुमको एस बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू टी या एस बराबर यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। और इन दोनों के आधार पर हम लोग एक तीसरा भी गति का समीकरण ला सकते हैं। तो इसका जैसे तुम्हारा एक पहला सूत्र हो गया, तीनों सूत्र को फिर एक जगह भी लिख देंगे। गति का समीकरण में एक सूत्र हो गया वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा सूत्र हो गया क्या थी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। एक हो गया क्या, उसका ढाल जो वेग समय आलेख का ढाल त्वरण बताता है, तो त्वरण भी निकल गया। और वेग समय आलेख का समय अक्ष जो घिरा क्षेत्रफल होता है वो किसको बताता है, विस्थापन को बताता है। तो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या निकाल लिए, दो सूत्र निकल गया। तो अभी तक जो दो सूत्र है उसको, या दो या तीन भी सूत्र लिखे अभी, तो इसको एक जगह कर लेते हैं और एक तीसरा सूत्र और भी बना लेते हैं पहले, या इसको लिख लो। अभी तक जो सूत्र आया दो, क्या क्या सूत्र आ गया, भी बराबर u प्लस ए टी, दूसरा सूत्र आ गया s बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी, और v का वैल्यू u प्लस ए टी दे दिए तो क्या सूत्र आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन सूत्र आ गया। एक चौथा लिख देंगे तो इसको एक जगह घेर देंगे। तो v बराबर u प्लस ए टी को अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी को दोनों साइड वर्ग करते हैं, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस वर्ग करने पर v बराबर u प्लस ए टी हो गया। इसको वर्ग करने पर वर्ग कर दिए दोनों साइड, तो v स्क्वायर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसको होल स्क्वायर तोड़ दिए तो v स्क्वायर क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2 v स्क्वायर बराबर क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 2a कॉमन ले लो इसमें 2a, तो तुम कह सकते हो कि उसमें तो a कॉमन नहीं है, तो देखो 2a कॉमन होगा तो क्या बच गया यहाँ पर, ut बच गया यहाँ पर, ut प्लस हाफ, ये नहीं था इसमें दो कॉमन लिया तो इसमें 1/2 हो गया, और ए टी स्क्वायर बच गया। ये ऐसा इसलिए लिया क्योंकि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम s लिखना चाह रहे थे इसको, तो उसमें दो कॉमन था तो उसमें दो से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2as ये सूत्र हो गया तुम्हारा। एक चौथा गति का सूत्र हो गया। तो एक चौथा सूत्र क्या आ गया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सूत्र हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चार सूत्र तुम चार रूप में याद कर सकते हो इसको। ये गति का समीकरण हो गया। ये गति का समीकरण याद कर सकते हैं एक समान त्वरण से। ये किसमें होना चाहिए, इसमें एक समान त्वरण से चलना वाला वस्तु का ये समीकरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जब वस्तु चलेगा तो ये सूत्र लागू होगा, और अगर त्वरण समान नहीं रहेगा तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। ध्यान रहे, इसको ग्राफीय विधि से हमने बना लिया। ये चार सूत्र हमने लाया, तीन सूत्र ज़्यादा याद करता लोग, याद करो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये चार सूत्र के रूप में भी याद कर सकते हैं। एक दूसरा सूत्र भी याद रख सकते हैं, एस बराबर यू प्लस वी बाई टू इंटू वी यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। इसके आधार पर गति के बहुत से क्वेश्चंस वगैरह बनाए होंगे, और ये सब सूत्र तुमको क्लास 9th में भी दिया हुआ है, और उम्मीद है कि उस समय तुम क्वेश्चन बनाया भी होगा कुछ इसमें। अभी तक इतना पढ़ाई हुआ, अब जो तुमको इस सूत्र को यहाँ पर जो क्लास 11 में इन सभी सूत्र को इंटीग्रेशन के विधि से प्रूव करना है, तो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानना होगा। तो इंटीग्रेशन कुछ पढ़ करके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को प्रूव करेंगे, जिसमें कि इंटीग्रेशन के बारे में भी कुछ जानकारी दी जाएगी। और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो जो क्लास 12 का जो कि गणित का लेक्चर है, जो क्लास 12 का गणित का लेक्चर देख सकते हो, 7.1 करके एक लेक्चर है, राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम जाओगे तो उसमें प्ले लिस्ट में मिलेगा, जिसमें कि तुमको 7.1 करके इंटीग्रेशन के बारे में उसमें कुछ जानकारी उसमें ले सकते हो। तो वहाँ से भी इंटीग्रेशन की जानकारी ले सकते हो, और कुछ उसमें बताया भी जाएगा, जिससे कि तुम जो है नेक्स्ट लेक्चर में तुमको इन सब सूत्र को हम लोग कैलकुलस के माध्यम से कलन जो कहते हैं कैलकुलस को, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इन सबों की मदद से प्रूव करेंगे। तो ये बात ध्यान रहे कि ये जो सूत्र है तुमको किसके लिए लागू हो रहा है, ये जब त्वरण क्या हो, एक समान हो, तब ये सूत्र लागू होगा। और कुछ बातें जो कि ध्यान रखने वाली बात थी, जो कि मैं फिर से दोहराता हूं, वेग समय आलेख के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस बिंदु पर वस्तु का त्वरण बताता है, त्वरण हो गया।
और विस्थापन समय आलेख के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस समय पर वस्तु का वेग बताता है। ये तुमको 2 लाइन याद रखना है। और वेग समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या बताता है? वेग समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन बताता है, और त्वरण समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल वेग बताता है। तो ये 4 रिजल्ट याद करोगे, और जिसको कि 4 रिजल्ट तुम्हारा हो गया, तो 4 रिजल्ट को तुम क्या क्या नोट कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो। मैंने जो कहा उसको फिर से तुम अपनी कॉपी में नोट कर लोगे। वेग समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है, और त्वरण समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल वेग को बताता है, और वेग समय आलेख का जो सब पर खींची गई किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल त्वरण को बताता है, और विस्थापन समय आलेख पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस वस्तु के वेग को बताता है। तो ये तुमको 4 लाइन से मैंने कहा, और तुमको इसके अलावा ये जो सूत्र है इसको याद करोगे, और इस पर जो क्वेश्चंस है इसको बनाओगे। और जहां भी दिक्कत हो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, राइट लैब पर हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।